मूवी की शुरुआत में एक बुजुर्ग महिला पिंकी, जो बहुत बीमार और बुजुर्ग हो चुकी थी, अपनी मौत के करीब थी। ग्रेस उसी समय उसके पास खड़ी थी और पिंकी को मरते हुए देखकर रो रही थी। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां ग्रेस हमें अपने बचपन की कहानी सुनाती है। ग्रेस और उसका भाई गिलबर्ट जुड़वा बच्चे थे। ग्रेस का जन्म समय से पहले हुआ था, इसलिए वह कमजोर थी और उसका चेहरा खरगोश के बच्चे जैसा दिखता था। उसका भाई गिलबर्ट कुछ समय बाद पैदा हुआ और बिल्कुल स्वस्थ था। नर्स ने उनकी माँ को बताया कि ये ऐसे जुड़वा बच्चे हैं जिनका दिल एक है। बच्चों के जन्म के समय ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। ग्रेस के अनुसार उनकी माँ एक स्नेल घोंघा जैसी थी, जो अंडे देने के बाद मर जाती है। जैसे जैसे ग्रेस बड़ी होती गई, उसकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी और उसे कई बार आपातकालीन हालत में अस्पताल जाना पड़ता था। एक दिन उसकी तबीयत इतनी खराब हुई कि डॉक्टरों को उसकी सर्जरी करनी पड़ी। सर्जरी के दौरान उसकी हालत गंभीर हो गई, लेकिन डॉक्टरों ने अंततः उसका जन्म से खराब होठ ठीक कर दिया। जब डॉक्टरों ने गिलबर्ट को ये खुशखबरी सुनाई, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह अपनी बहन को देखने गया और उस दिन उन्होंने अपनी माँ का ज्वेलरी बॉक्स खोला। उसमें एक स्नेल जैसी ज्वेलरी निकली, जिसे देखकर दोनों बहुत खुश हुए, क्योंकि उनकी माँ को स्नेल बहुत पसंद थे। ग्रेस ने गिलबर्ट को स्नेल वाली रिंग पहनाई। दोनों घर लौट आए। ग्रेस का चेहरा अब काफी हद तक ठीक हो चुका था, लेकिन स्कूल में कुछ बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया, जिससे गिलबर्ट नाराज हो गया और उन बच्चों से लड़ाई कर बैठा। लड़ाई में उसे चोट भी लगी, लेकिन उसने अपनी बहन का बदला ले लिया। ग्रेस और गिलबर्ट ज्यादातर समय घर पर ही बिताते थे। उन्होंने घर में अपनी पसंदीदा दुनिया बना रखी थी। ग्रेस ने अपना पूरा कमरा स्नेल से सजा रखा था। वह हमेशा स्नेल जैसी आंखों वाली टोपी पहनती थी। ग्रेस बहुत दयालु थी और दूसरों की मदद करती थी। उसने स्नेल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एक दिन गिलबर्ट ने अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पर एक स्नेल की जान बचाई। वह उसे भी अपने घर ले आए। धीरे धीरे स्नेल्स की संख्या बढ़ने लगी और उन्होंने उनके नाम भी रख दिए। एक दिन गिलबर्ट के हाथ एक जादुई किताब लगी। उसने उसे पढ़ना शुरू किया और उसमें लिखी बातें आजमाने लगा। गिलबर्ट बड़ा होकर जादूगर बनना चाहता था और अक्सर अजीबोगरीब हरकतें करता था। पिंकी की मौत के बाद ग्रेस ने अपने स्नेल्स को भी आजाद कर दिया। वह कहानी में आगे बताती है कि उसके पिता एक जादूगर थे, जो सड़क किनारे करतब दिखाते थे। उसकी माँ एक पत्रकार थी, जो अपने काम के सिलसिले में वहाँ से गुजर रही थी, जहाँ उसके पिता करतब दिखा रहे थे। ग्रेस की माँ को उनके करतब बहुत पसंद आए और वो उन्हें दिल दे बैठीं। इसके बाद उनकी मुलाकातों का सिलसिला लंबा चला। ग्रेस के पिता दूसरे देश से ताल्लुक रखने देश लौटना पड़ा, लेकिन वहाँ कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से वे यात्रा नहीं कर सके और ग्रेस की माँ से वापस नहीं मिल सके। उस समय ग्रेस की माँ गर्भवती हो गई थी, लेकिन फिर कभी दोनों का संपर्क नहीं हुआ। ग्रेस के पिता को इसी वजह से शराब पीने की आदत लग गई थी। ग्रेस के पिता पर जो हमला हुआ था, उसके बाद वे चलने फिरने में असमर्थ हो गए थे और इसी कारण ग्रेस की माँ से मिलने भी नहीं आ सके थे। वे इस गम में अपनी पूरी जिंदगी बिता रहे थे। ग्रेस और उसका भाई बाद में अपने पिता के पास लौटे और उनके साथ समय बिताते और मस्ती करते थे। ग्रेस के पिता की जिंदगी खिड़की तक ही सीमित हो गई थी, लेकिन वे घर पर रहते हुए बुनाई, निटिंग करते और काले जेली बीन्स खाते थे। उन्होंने ग्रेस के लिए एक स्नेल जैसी टोपी बनाई थी, जिसे ग्रेस ने बहुत पसंद किया। दोनों बच्चे अपने पिता के साथ खुश थे और ग्रेस की माँ को याद करते थे। ग्रेस के पिता एनिमेटेड फिल्में बनाते थे, लेकिन हमले के बाद उन्होंने ये काम छोड़ दिया था। ग्रेस उनके सामान का उपयोग करके स्नेल पर आधारित एनिमेटेड फिल्म बनाने की कोशिश कर रही थी। ग्रेस के पिता को ऐसी बीमारी थी कि वे कहीं भी बैठते ही सो जाते थे, इसलिए ग्रेस और गिलबर्ट उन्हें तालियां बजाकर जगाया करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वे हमेशा के लिए सो गए। ग्रेस और गिलबर्ट ने अपने पिता की मौत के बाद अपना घर छोड़ दिया और अब उनके पास कोई आश्रय नहीं था। गिलबर्ट किसी अन्य व्यक्ति के साथ चला गया, जबकि ग्रेस अपनी माँ की कब्र पर बैठकर रोती रही। फिर एक कपल ने ग्रेस को गोद ले लिया, लेकिन उनकी प्रकृति ग्रेस से अलग थी और ग्रेस अकेले ही किताबें पढ़ती रहती थी। गिलबर्ट ने ग्रेस को बताया कि जब उसके पास पैसे इकट्ठा होंगे तो वो ग्रेस से मिलने आएगा।
एक दिन ग्रीस की मुलाकात पिंकी नाम की महिला से हुई। पिंकी बहुत अच्छी इंसान थी, जिसने कई बार दूसरों की मदद की थी। दोनों के बीच दोस्ती हो गई और पिंकी ने ग्रीस को अपने बारे में बताया। वह बार में डांस करती थी और कई प्रतियोगिताएं भी जीती थी। पिंकी ने ग्रीस को अपने घर बुलाया। ग्रीस और गिलबर्ट एक दूसरे को बहुत याद करते थे। पिंकी ग्रीस को हिम्मत देती थी जब वो मायूस होती थी। गिलबर्ट के जीवन में कठिनाइयां थीं और वो बहुत मेहनत करके पैसे इकट्ठा करता था ताकि ग्रीस से मिल सके। एक दिन गिलबर्ट ने एक जगह पर काम किया, लेकिन लोग उसे शैतान मानते थे और उससे झाड़ फूंक करवाते थे। फिर गिलबर्ट ने देखा कि एक महिला और आदमी शराब पीते थे। गिलबर्ट ने अपनी नाराजगी के कारण उनके सभी जानवरों को आजाद कर दिया। इसके बाद ग्रीस और गिलबर्ट के जीवन में समस्याएं और बढ़ गई। फिर एक दिन ग्रीस की मुलाकात एक लड़के से हुई। वो पहली बार में ही उसे पसंद करने लगी और दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों ने शादी कर ली। ग्रीस ने गिलबर्ट को इस शादी के बारे में बताया, लेकिन एक दिन ग्रीस के पास एक पार्सल आया। उसने बॉक्स खोला और उसमें एक लेटर था जिसमें उसे गिलबर्ट की मौत के बारे में बताया गया था। गिलबर्ट उस महिला के साथ काम करते हुए किसी अपराध में फंस गया था। इसके बाद उस महिला ने गिलबर्ट और उसके दोस्त को विद्युत प्रवाह करंट से मार डाला। गिलबर्ट ने इसके बाद चर्च को आग लगा दी और खुद भी उसमें जलकर मर गया। ग्रीस अब समझदार हो रही थी, लेकिन अपने कामों में व्यस्त थी। ये कहानी एक गहरी भावना और दुख भरे पहलुओं के साथ जूझती है, जिसमें रिश्तों, संघर्षों और इमोशनल ट्रेजेडीज का प्रभाव बहुत गहराई से दिखाया गया है। इस खबर को पढ़कर बहुत रोई थी। आज उसने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था। ग्रेस ने अपना पूरा कमरा स्नेह और उसकी तस्वीरों से भर रखा था। ग्रेस का वजन बहुत बढ़ चुका था। इसी वजह से उसका पति भी उसे छोड़कर चला गया था। ग्रेस परेशानी में सो रही थी कि उसे एक भयावह सपना आया। सपने में स्नेल उसके पूरे चेहरे पर चिपक गए थे। ग्रेस पूरे दिन कमरे में ही पड़ी रही, तो पिंकी को ही काम के लिए उठना पड़ा। ग्रेस को याद आया कि जब उसे पिंकी की जरूरत थी, तो पिंकी ने उसका कितना ख्याल रखा था। अब उसकी बारी थी, इसलिए वो उठी और पिंकी के पास चली गई। पिंकी अब बहुत बुजुर्ग हो चुकी थी। ग्रेस से बात करते करते आज पिंकी की भी मौत हो गई। मरने से पहले पिंकी ने आलूस का नाम लिया था और ये बात ग्रेस के लिए एक उलझन बन गई थी। वो परेशान थी और इसी वजह से उसने स्नेल के जहर का सेवन करना शुरू कर दिया। तभी उसने गार्डन में आलू का पौधा देखा। ग्रेस ने जमीन खोदकर उसके अंदर से एक बक्सा निकाला। बक्से के अंदर एक पत्र था जिसमें लिखा था कि उसने जो दुनिया बनाई हुई है उससे बाहर निकलकर अपने लिए कुछ करना होगा, वरना जब वो बूढ़ी हो जाएगी और उसकी हिम्मत जवाब दे जाएगी तो फिर वो क्या करेगी। ग्रेस ने पिंकी की बात के बारे में सोचा और अपने पास पड़े स्नेल और बाकी चीजों को जला दिया। अब हम 1 साल बाद के दृश्य पर चलते हैं। ग्रेस ने एक एनिमेटेड मूवी बनाई। ये मूवी उसकी लाइफ के बारे में थी। ग्रेस ने ये मूवी कई लोगों को दिखाई, लेकिन किसी को भी वो मूवी खास नहीं लगी। हालांकि एक लड़के ने हाथ उठाया और वह लड़का और कोई नहीं बल्कि ग्रेस का भाई गुलबर्ट था। ग्रेस और गुलबर्ट ने एक दूसरे से मिलकर बहुत खुशियां मनाई। कई मुश्किलों के बाद किस्मत ने उन्हें मिल ही दिया। यहीं पर इस मूवी का अंत हुआ।